हालेलुया। आइए प्रियो, आज के वचन में हम जाएंगे। आज के वचन में हमें जो परमेश्वर ने हमें वायदा किया है उसके विषय में आज हम जानेंगे वचनों के द्वारा प्रियो, कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें धनी बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज हम अपनी आशीषों को कैसे पाएं, हम धनी कैसे होएं और हम उद्धार को कैसे पाएं। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे प्रियो। हालेलुया। आइए हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 को निकालेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 के जब हम 12 पद से लेके 31 पद तक जब पढ़ते हैं प्रियो, हालेलुया, तो हम देखते हैं क्या लिखा है। देह एक, अंग अनेक। हालेलुया। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा तो जो शरीर है, हालेलुया, जो देह है वो क्या है, एक है। हालेलुया। लेकिन हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे क्या हैं, अंग हैं। हालेलुया। और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। तो हम सभी क्या है प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर की, हमारे प्रभु की क्या है, हम देह हैं। हालेलुया। उस देह की हम क्या हैं, अंग हैं। हालेलुया। जितनी भी जो भी कलीसिया के जितने भी सदस्य हैं वो सभी क्या हैं, अंग हैं। हालेलुया। और कलीसिया क्या है, कलीसिया जो मिलकर जो हम देखते हैं, हम जब मिल के प्रियो एक कलीसिया को बनाते हैं, हालेलुया, हम सब मिल के जब एक कलीसिया को बनाते हैं तो ये कलीसिया क्या है, एक कलीसिया क्या है, एक देह है। हालेलुया। एक देह, एक शरीर है। और हम देखते हैं कि बाइबल के वचन हमें क्या बताती है कि एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। हालेलुया। तो हम सभी प्रियो प्रभु के, परमेश्वर के अंग हैं, और हम सब मिल के एक कलीसिया बनाते हैं, एक देह बनाते हैं, और हमें ही प्रभु यीशु मसीह लेने आएंगे। हालेलुया। हम सभी को प्रभु यीशु मसीह लेने आएंगे। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर का हर एक एक अंग क्या है, हमारे लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है और ज़रूरी है। एक अंग कभी अगर हमारे शरीर में काम नहीं करेगा प्रियो, अगर एक अंग भी कम होगा तो फिर हमारे जीवन में, हमारे शरीर को क्या होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उसे कष्ट होता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो कि एक कलीसिया प्रियो उन लोगों से मिल के बनती है जो क्या है, जो अच्छा से अच्छे से जो काम करते हैं, जैसे कि हमारे शरीर का हर एक अंग, हालेलुया, शरीर का हर एक अंग अच्छे से काम करता है, तभी हमारा पूरा देह क्या होता है, आनंदित रहता है। अगर आपका आँख में कुछ परेशानी है, या हाथ में कुछ परेशानी है, शरीर में कहीं कुछ परेशानी है, तो आपका शरीर, पूरा शरीर क्या होगा, कष्ट झेलेगा, आपका पूरे शरीर में बेचैनी होगी, आपको आनंद नहीं आएगा। हालेलुया। आप दुखी रहेंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर के लिए कोई भी जाति, कोई भी लोग, कोई भी हम देखते हैं मायने नहीं रहता है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। हम सभी क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के अंग हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, मतलब कि हम देखते हैं कि यहूदी जाति, और क्या यूनानी मतलब अन्य जाति, और क्या दास हो या स्वतंत्र हो, क्या नौकर हो, कोई मालिक हो, और एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। हालेलुया। तो हमने प्रियो, हालेलुया,
बपतिस्मा लिया, क्योंकि हम सभी एक देह होने के लिए, हालेलुया, हम मसीह की देह होने के लिए, मसीह की कलीसिया होने के लिए क्या किए हैं? बपतिस्मा लिए हैं कि हम परमेश्वर के जन हो जाए। जिस प्रकार परमेश्वर एक है प्रियो, इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमें भी एक होना पड़ेगा, तभी हम क्या होंगे? परमेश्वर की जन कहलाएंगे, परमेश्वर की, हालेलुया, देह कहलाएंगे, परमेश्वर के देह के हिस्सा कहलाएंगे, हालेलुया। तो इसके लिए हम देखते हैं प्रियो, हमें ये बपतिस्मा हमने इसीलिए लिया कि हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, हालेलुया। तो जिस प्रकार परमेश्वर एक है प्रियो, और वही परमेश्वर हमें जो आत्मा देता है, जो पवित्र आत्मा देता है प्रियो, इसलिए देता है क्योंकि हम परमेश्वर की क्या है? अंग है, परमेश्वर की जन है, हालेलुया। क्योंकि पवित्र हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है प्रियो कि जो जल का जन्म और आत्मा का जन्म ना हो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, हालेलुया। तो हमें बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और पवित्र आत्मा का पाना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो परमेश्वर का जन नहीं, हालेलुया। तो आपका शरीर प्रियो परमेश्वर का मंदिर है। हम देखते हैं, वचन हमें बताती है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो देह है, वो क्या है? परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। और इस मंदिर में प्रियो परमेश्वर के आत्मा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो हम उद्धार नहीं पा सकते, नहीं तो हम परमेश्वर के अंग नहीं कहला सकते, परमेश्वर की देह के हिस्सा, हम कलीसिया के हिस्सा नहीं हो सकते, हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं 14 पद में लिखा, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामय हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग को बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे क्या है? अंग है। हमारे देह के अंदर बहुत सारे अंग हैं और सब अच्छे से काम करता है तो हमारा पूरा शरीर आनंदित रहता है और अपने काम को अच्छे से हमारा शरीर करने पाता है, हालेलुया। अगर हमारे शरीर के अंदर प्रियो कुछ भी गड़बड़ी है, हालेलुया, कुछ भी खराबी हो जाएगी तो उस अंग को हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो बाकी वो दूसरे भी अंगों को क्या करेगा? पॉइजन कर देगा, उसे भी खराब कर देगा, उसे भी क्या कर दे? जहरीला कर देगा, हालेलुया। अगर किसी का किडनी खराब है प्रियो तो उसे जिंदा कर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस किडनी को निकालना पड़ेगा, हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो डॉक्टर क्या होता है, जो काम नहीं करता है, जो खराब हो चुका है उसे निकालता है ताकि वो दूसरे अंगों को, दूसरे पार्ट को, शरीर के दूसरे हिस्से को खराब ना करे, दूषित ना करे, हालेलुया। तो परमेश्वर की कलीसिया कैसी होनी चाहिए? हालेलुया। तो परमेश्वर की कलीसिया में प्रियो परमेश्वर उनको रखेगा जो क्या है? दूसरों को खराब ना करे, दूसरों को दूषित ना करे, दूसरों को बर्बाद ना करे, हालेलुया।
तो एक कलीसिया वही है प्रियो जो अच्छा काम करता हो और जिससे पूरा शरीर, पूरा कलीसिया आनंदित मनाए। हालेलुया। अगर आपका आंख अच्छे से देखेगा तभी तो आप अच्छे से खा पी पाओगे, अपने काम को कर पाओगे, जहां आपको जाना है वहां जा पाओगे। अगर आपका पैर अच्छे से काम करेगा तो जिस स्थान के लिए आपको जाना है उस स्थान में आप अच्छे से जा पाओगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार प्रियो आपको भी अच्छा अंग बनना है, अच्छा कलीसिया बनना है और आपको खुद भी अच्छा रहना है और कलीसिया के लोगों को भी अच्छा बनाना है, ताकि आप लोग मिलकर क्या कर सके, आनंदित मना सके। जिस प्रकार आपका शरीर प्रियो पूरे सारे अंग अच्छे रहते हैं, भला चंगा रहता है, कहीं दर्द नहीं है, रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, तो आपका शरीर क्या होता है, आनंद मनाता है, अपने काम को अच्छे से करने पाता है। तो इसी प्रकार प्रियो आपको भी एक जो आप कलीसिया हो परमेश्वर के, आपको भी अच्छा बनना है, आपको दूषित नहीं करना है दूसरे को, और आपके अंदर जो दूषित है, जो आपके अंदर बुराई है, उसको दूर करके आपको अच्छे से काम करना है। नहीं तो डॉक्टर की तरह परमेश्वर भी आपको अपनी कलीसिया से हटा देगा। और प्रकाशित वाक्य हमें बताती है प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं कि वहाँ कौन प्रवेश नहीं कर सकता, जो झूठ बोलते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, जो गाली देते हैं, हालेलुया, जो बुरे काम करते हैं, ये सब लोग कहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है प्रियो, अपने आप को परमेश्वर का अंग समझ के, परमेश्वर की देह समझ के, परमेश्वर के कलीसिया समझ के, जो भी हमारे अंदर बुराई है उसको क्या करना है, दूर करना है। हालेलुया। ताकि जिस प्रकार डॉक्टर उस बुरे पार्ट को हटाता है ताकि दूसरे कलीसिया को, दूसरे अंग को, दूसरे देह को खराब ना करे, इसी प्रकार आपको ना हटाए। हालेलुया। और आपको कलीसिया के अंदर रखे ताकि सब मिलकर क्या करे, आनंद मनाए। क्योंकि हम सबके प्रिय हम देखते हैं कि हर एक जाति का हम देखते हैं अलग भाषा बोली बोलने वाला है, और बहुत सारे लोगों के अलग अलग हम देखते हैं, कुछ न कुछ अलग अलग परमेश्वर उनको ऐसे गुण दिए हैं, ऐसे स्वभाव दिए हैं जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हर कोई अच्छा गाना नहीं गा सकता है, हर कोई अच्छे से प्रचार नहीं कर सकता है, हर कोई अच्छे से हम देखते हैं प्रियो कि ऐसा बात नहीं कर सकता है कि परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के जनों को हम देखते हैं जो परमेश्वर को नहीं जान रहे उनको इकट्ठा कर सके। हालेलुया। तो हर एक को परमेश्वर कुछ ना कुछ दिया है कि वो अपने गले के द्वारा, अपने गानों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। और हम देखते हैं कि बहुत लोगों को अच्छी नौकरी दिए हैं ताकि वो अपने नौकरी के द्वारा क्या करे, परमेश्वर के काम के लिए परमेश्वर को महिमा दे सके। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं किसी को प्रचार के लिए परमेश्वर ने चुना है, किसी को वरदान दिए है कि चंगाई छुटकारा के लिए, भविष्यवाणी के लिए। हालेलुया। तो सबको परमेश्वर ने कुछ न कुछ दिया है, और आपके जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है तो मेरा मकसद क्या है कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। क्योंकि आपका देह किसका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। और आपकी देह से किसकी महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। और अगर अपने देह से आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे हैं प्रियो, तो आप परमेश्वर के मंदिर नहीं है। अगर आप संसार की सेवा कर रहे हैं, संसार को अधिक समय दे रहे हैं, बुराई को अधिक समय दे रहे हैं, तो आप परमेश्वर की कलीसिया भी नहीं है, परमेश्वर के हम देखते हैं देह के अंग भी नहीं है। हालेलुया। तो आपको जांचना है कि आपके जीवन से, आपके शरीर से परमेश्वर की महिमा हो रही कि नहीं हो रही है। क्या आप उस मंदिर को खराब कर रहे हैं, क्या उस मंदिर से आप पाप कर रहे हैं, क्या उस मंदिर से आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रियो जिस शरीर में परमेश्वर निवास करता है वो शरीर को पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा पिता, तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया।
और हम देखते हैं प्रियो, अगर हम अपने बुद्धि ज्ञान समझ से बोलेंगे कि हम बुराई नहीं करेंगे, हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, तो आप गलत सोचते हैं। क्योंकि अगर आप को खुद से ही पवित्र होना पड़ता, अगर आप खुद से ही पवित्र हो जाते तो आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता नहीं होती, और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा नहीं देता। हालेलुया। आपको वचन की आवश्यकता नहीं होती, और परमेश्वर आपको पवित्र शास्त्र आपको हाथों में नहीं देता कि आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए, और आपको संगति की भी आवश्यकता नहीं होती, प्रार्थना की आवश्यकता नहीं होती, अगर आप खुद से पवित्र हो जाते तो। हालेलुया। तो हमें पवित्र कौन करता है? परमेश्वर का वचन हमें पवित्र करता है प्रियो। जब हम वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में समय देते हैं, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी हम देखते हैं कितनी भी हमारे जीवन में समय की कमी हो या बहुत ज़्यादा हमें हमें क्या समय नहीं मिल रहा, फिर भी हम समय निकालते हैं। हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाया है, और हर एक चीज़ को परमेश्वर को हमें देना है। समय को, आपके समय को, आपके रुपयों को, आपके घर को, आपके शरीर को, सब कुछ को परमेश्वर की महिमा के लिए देना है प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए सृजा है और बनाया है। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि हमें परमेश्वर से तभी बचाएंगे, तभी पवित्र करेंगे, जब हम कलीसिया आएंगे, जब हम संगति करेंगे, जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे कि मुझे पवित्र कर, मेरे शरीर को पवित्र कर, मुझे अपना मंदिर, तेरे मंदिर को साफ कर। हालेलुया। अपने मंदिर को साफ कर, तभी आपके अंदर से जो बुराई है वो दूर जाएगी प्रियो। क्योंकि आप खुद से पवित्रता में नहीं चल सकते हो, क्योंकि आपके शरीर से अगर कुछ बुराई चली जाएगी, आप जैसे कि झूठ बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, या व्यभिचार कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, या और भी कोई भी बुराई आपके शरीर में है, वो चली जाएगी प्रार्थना से। लेकिन अगर आप प्रार्थना निरंतर नहीं कर रहे हैं, आप बाइबल के वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो वापिस वो बुराई फिर से आ जाती है। क्योंकि बाइबल के वचन हमें बताते हैं कि जो अशुद्ध आत्माएं होती है वो सूखी भूमि को खोजती है। हालेलुया। सूखी भूमि को खोजती है। सूखी भूमि मतलब जो प्रार्थना नहीं करता, जो संगति नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, उसको खोजती है, और अपने साथ और भी दुष्ट आत्माओं को लेके आती है, और भी बुराई को लेके आएगी, और भी गंदगी को लेके आएगी, रोग बीमारी को लेके आएगी, आपको और भी क्या करेगी, परेशान करेगी। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो? हमारे जीवन में अगर कितने भी हमारे जीवन में समस्या है, परेशानी है, या समय की कमी है, हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्वर्गीय आशीष के लिए, आपको धनी बनाने के लिए, आपको परमेश्वर का अंग बनाने के लिए, परमेश्वर की कलीसिया बनाने के लिए। हालेलुया। इसी प्रकार वचन हमें कहती है प्रियो कि 24 पद में क्या लिखा है। हालेलुया। 23 पद में देखते हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को, हालेलुया, हालेलुया, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी, उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जिस प्रकार हम देखते हैं कि पहले तो क्या होता था, चप्पल वगैरह, जूते वगैरह कुछ होते नहीं थे, और मनुष्य खाली पैर ही लंबे लंबे हम देखते सफ़र को तय करता था। और उस समय ऐसा होता था कि आज भी हम देखते हैं कि पैरों को क्या किया जाता था, जो मेहमान आते हैं, जो पहुना आते हैं, उनका क्या करते हैं, पैर को धोया जाता है। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो कि सबसे जब हम देखते हैं पैर को क्या कर किया जाता था, पैर को सबसे हम देखते हैं हालेलुया आदर नहीं दिया जाता था, उस अंग को पैर को आदर नहीं दिया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया प्रिय, उस पैर को ही क्या किया, आदर के योग्य बना दिया। कि हम देखते हैं कि जो दूर दराज से आते थे, कोई भी मेहमान आते थे तो उनके पैर को धोया जाता था, जबकि उनके पैर में मिट्टी लगे होते थे और गंदगी रहती थी हालेलुया। तो उसको क्या किया जाता था, जिस घर में वो जा रहा है उस घर के सदस्य उसके पैरों को धोते थे, साफ करते थे। तो जिसको हम आदर नहीं कर रहे, जिस अंग को आदर नहीं कर रहे, उसी को परमेश्वर ने क्या किया, आदर के योग्य बना दिया हालेलुया। और आज भी हम देखते हैं हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम पानी देते हैं कि वो पैर धो। पहले तो खुद ही हाथ से उनके पैरों को धुलाया जाता था, लेकिन अभी हम देखते हैं कि हम उनको पानी देते हैं। जैसे पुराने जो लोग हैं हालेलुया, अभी नए लोग तो उस परंपरा को भूल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे घरों में पानी दिया जाता है कि आप हाथ पैर धो लीजिए हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं हालेलुया, परमेश्वर क्या करते हैं प्रियो, परमेश्वर उस अंग को आदर के योग्य बना देते हैं जिसे मनुष्य तुच्छ समझता है हालेलुया। तो आपको अगर कोई तुच्छ समझ रहा है कि आप गरीब हो इसलिए, या आप कुछ नशे करते हो या बुरे काम करते हो, अगर आपको लोग तुच्छ समझ रहे हैं प्रियो, आपको आदर के योग्य परमेश्वर बना देंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर, आप ईमानदारी से समय दे रहे हैं प्रियो, और आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, सबसे बड़ा तो आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा। आपको परमेश्वर क्या कर देगा, आपको आदर के योग्य बना देगा हालेलुया। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है जरूरी प्रियो, कि आप परमेश्वर के अंग बने और आप में जो भी बुराई है उसे दूर करें। और इसके लिए आपको पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है, पवित्र आत्मा का पाना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं 27 पद में क्या लिखा है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं, क्या सब भविष्यवक्ता हैं, क्या सब उपदेशक हैं, क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है, क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं, क्या सब अनुवाद करते हैं। तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हर एक को चुना है अपनी महिमा के लिए, और हर एक के जीवन का एक विशेषता है, और उसे आपको जानना है कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, और आप आपके जीवन से आप परमेश्वर की कैसी महिमा करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे कार्य को करेंगे हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने कहा है कि धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कितना ही कठिन है हालेलुया, कितना ही कठिन है। तो कितना कठिन है प्रियो हालेलुया, ये उन धनवानों के लिए है जो अपने धन से ज़्यादा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम नहीं करते हालेलुया। उन कंजूसों के लिए है प्रियो, जो क्या करते हैं, बीज नहीं बोते हैं और धन को क्या सोचते हैं कि अगर हम धन को बोएंगे तो क्या होगा, हमारा धन खत्म हो जाएगा। जबकि परमेश्वर के वचन हमें बताता है प्रियो कि जो ज़्यादा बोया वो ज़्यादा काटेगा हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया है कि हमें स्वर्गीय धन की खोज में रहना है हालेलुया, हमें स्वर्गीय धन की खोज में रहना है प्रियो। हमें उस धन की खोज में नहीं रहना है, उस धन को नहीं बटोरना है जिसको क्या करते हैं, काई खराब करती है, जिसे कीड़े क्या करते हैं, खराब करते हैं हालेलुया। हमें उस स्वर्गीय धन की खोज में रहना है प्रियो, जिसे न काई बिगाड़ सकती है, न कीड़े खराब करते हैं, न चोर उसको चुरा सकता है हालेलुया। तो हम देखते हैं हमें स्वर्गीय धन कब मिलेगा, हमें स्वर्गीय धन तब मिलेगा प्रियो जब हम यहाँ परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर के लोगों की सहायता करेंगे, दिन दुखियों की सहायता करेंगे, तब हमें स्वर्गीय धन मिलेगा प्रियो। हर एक के लिए हम देखते हैं प्रियो परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर की वो कैसे महिमा करे। एक गरीब व्यक्ति भी परमेश्वर की महिमा कर सकता है, परमेश्वर के भवन के लिए कार्य करके, परमेश्वर के लोगों के लिए कार्य करके। और हम देखते हैं धनवान व्यक्ति
अपने पैसों के द्वारा, जो नौकरी कर रहा है, जो काम काज कर रहा है, वो क्या है अपने पैसे के द्वारा, अपने प्रॉपर्टी के द्वारा, अपने घर के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा, अपने कमाई के द्वारा परमेश्वर की क्या कर सकता है, वो हालेलुया महिमा कर सकता है। हालेलुया। तो हर एक को परमेश्वर चुना है और सेवक चुना है कि उसे वरदान दिया है, इसलिए कि वो वरदान के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, सेवकाई करे और सेवा के द्वारा क्या हो सके, उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, वो परमेश्वर के कार्य को करे। तो ये सारे चीज़ों से क्या होता है, स्वर्गीय धन हम इकट्ठे कर रहे हैं प्रियो, और हमें इसलिए यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करें, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करें प्रियो, और हम स्वर्गीय धन को बटोर सके। हालेलुया। हम स्वर्गीय धन को बटोर सके। हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए प्रियो, और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा तब होगी जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और हम संसार को ज़्यादा समय ना दे के परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, परमेश्वर को ज़्यादा समय देंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हालेलुया भजन संहिता में जब हम देखते हैं 91 में प्रियो, हालेलुया, तो यहोवा परमेश्वर ने स्वयं कहा है, हालेलुया, हालेलुया, कि मैं तुमको उद्धार दूंगा। हालेलुया। तू मेरे उद्धार के कार्य को देखेगा। हालेलुया। भजन संहिता में जब हम देखते हैं तो हमें परमेश्वर ने कहा प्रियो कि तू मेरे उद्धार को देखेगा। हालेलुया। 91 के जब हम देखते हैं 14 पद से प्रियो क्या लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु ने, परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है प्रियो कि परमेश्वर के वचनों को मानना, परमेश्वर को समय देना, और हम देखते हैं कि परमेश्वर को सबसे पहले प्रथम स्थान देना, ना कि अपने धन को, ना कि अपने बच्चे को, ना कि अपने नौकरी को, ना अपने घर को, ना अपने परिवार को। हालेलुया। क्योंकि प्रियो सबसे प्रथम स्थान आप परमेश्वर को देंगे तो ही आपके प्रेम को बताता है, क्योंकि अगर आप जिसको ज़्यादा समय दे रहे हैं वही आपके लिए क्या है, प्रथम आपके लिए है। हालेलुया। तो आपको प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रियो, परमेश्वर को समय देते, परमेश्वर के आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमें ऊंचा करते हैं प्रियो, और हमें हालेलुया क्या करते हैं, हालेलुया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो आपके सारे बंधनों से परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं, आपको ऊंचा करते हैं, आपको ऊंचा स्थान पे रखते हैं क्योंकि आपने परमेश्वर को जान लिया और आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम देखते हैं प्रियो कि जो सेवक होता है उसकी आवाज़ जब वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है तो तुरंत क्यों सुनते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वो अपना समय को परमेश्वर को देता है, अपने जीवन को परमेश्वर को देता है और परमेश्वर के कार्य को कर रहा है, इसलिए परमेश्वर उसकी सुनते हैं। इसी प्रकार अगर आप भी प्रार्थना का आपका जीवन है, आप भी परमेश्वर को समय दे रहे हैं प्रियो, तो आपकी पुकार को भी परमेश्वर सुनेंगे। और हम देखते हैं वचन हमें बताती है कि जब वह मुझको पुकारे, जब आप पुकारेंगे परमेश्वर को तब मैं उसकी सुनूंगा, तब परमेश्वर आपकी सुनेंगे, संकट में मैं उसके संग रहूंगा और संकट में परमेश्वर आपके संग रहेंगे, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और आपको बचाकर परमेश्वर आपकी महिमा को बढ़ाएंगे, बताएंगे कि इसका रक्षक जो इसकी रक्षा करता है वो क्या है, सर्वशक्तिमान है और दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा
और अपने किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं कि वचन हमें बताती है परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं उसको दीर्घ आयु से क्या करूंगा, तृप्त करूंगा और अपने उद्धार के और अपने किए हुए उद्धार के दर्शन को दिखाऊंगा। हालेलुया। तो उद्धार का मतलब क्या है प्रियो? उद्धार का मतलब स्वर्ग ही जाना नहीं है। उद्धार का मतलब है कि आपके सारे जो बंधन है, जो भी रोग बीमारी है, जो भी समस्या, आर्थिक तंगी है, गरीबी है, कर्जे हैं, सब से आपको क्या करना? उद्धार दिलाना, मुक्ति दिलाना, स्वतंत्र करना, क्योंकि आप स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आप गुलाम होने के लिए बुलाए नहीं गए हो। हालेलुया। और बाइबल के वचन हमें बताती है प्रियो कि जो दूसरे से उधारी लेता है वो उसका दास होता है। और आपने जिससे भी उधारी लिया है, चाहे आप ईएमआई से दुनिया भर के सामान ले रहे हो प्रियो, आप उसके गुलाम हो, आप उसके क्या हो? दास हो। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि हमें उधार नहीं लेना है, हमें उधार देने वाला होना है। हालेलुया। तो आपको प्रियो अगर आपने उधारी ले भी लिया है तो आपको क्षमा मांगना है परमेश्वर से। और ईएमआई में आजकल हम देखते हैं दुनिया भर के जो सामान मिल रहे हैं, तो आपको ईएमआई में नहीं लेना है प्रियो, क्योंकि ये बाइबल के वचन के क्या है? खिलाफ है। और परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करता है प्रियो उस कर्जे से निकलने के लिए। और शैतान आपको इसी कर्जे में ऐसा उलझाएगा, आपको डिप्रेशन में देगा, और जिससे आपने ईएमआई लिए हैं, जिससे आपने कर्जे लिए हैं, वो भी आपको परेशान करेगा। हालेलुया। हम देखते हैं प्रियो कई बार पैसे होने पर भी बैंक क्या करती है? चार्जेस ले लेती है और पैसे को काटती नहीं है। ये भी एक क्या है? हमारे लिए एक टेंशन की बात है। हालेलुया। एक परेशानी की बात है, एक दुख की बात है कि जब हमारा पैसा फालतू में ही क्या होता है, जब बैंक काट लेती है इसके वजह से कि हमने हमारा जो है बाउंस हो गया, ऐसा करके वो क्या करते हैं? काट ली, जबकि पैसा अकाउंट में रहता फिर भी। हालेलुया। तो ये सब क्या है? शैतान हमें परेशान करने के लिए ये सब करता है प्रियो। लेकिन जब हम वचन से चलेंगे प्रियो, हम उधारी नहीं लेंगे, और अगर हमने जो उधारी ले भी लिया है उसके लिए जब हम क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से, वायदा करेंगे कि परमेश्वर आपके वचन कहती है हमें उधारी नहीं लेना है, क्योंकि मैं दूसरे का दास बन जाऊंगा, गुलाम बन जाऊंगा, और मेरा भेंट भी दूसरे कोई जब भी सैलरी आता है तो ईएमआई कट जाता है, और मैं आपको दसवांश अपना भेंट को अपनी इच्छा से नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि वो पहला जो आपको देना चाहिए वो कहाँ चला जा रहा है? वो ईएमआई पटाने में, उधारी पटाने में चला जा रहा है। हालेलुया। तो जब आप वायदा करते हैं तो कर्जे से आपको परमेश्वर, आपकी उधारी से परमेश्वर आपको छुड़ाता है प्रियो, और आपकी आवश्यकताओं को भी पूरी करता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर आज शाम तक या आज मुझे नहीं मिलेगा तो फलाना व्यक्ति तो है, उससे उधारी मैं ले लूँगा, उधारी मुझे वो दे देगा। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा दूसरा ऑप्शन पहले से मन में करते हैं, और परमेश्वर तो मन को जानता है प्रियो, इसलिए परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करता। हालेलुया। तो आपको जितने में उतने में आप संतुष्ट करिए और नगद खरीदिए जो भी सामान आपको के पास है प्रियो, या आप इकट्ठा करिए पैसे को और खरीदिए, लेकिन ईएमआई मत लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा चिंता होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, आप डिप्रेशन में जाएंगे। और शैतान सबसे ज़्यादा मनुष्यों को डिप्रेशन में डालता है ईएमआई के द्वारा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो उधारी लिया रहता है उसे सबसे ज़्यादा चिंता किस बात की होती है कि मुझे इस महीने देना ज़रूरी है, अगले महीना आएगा उस महीने में भी ईएमआई पटाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पेनल्टी लगेगा और बढ़ते जाएगा, और फिर मेरा और घाटा होगा, हानि होगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें क्या करना है प्रियो? वचन में चलना है प्रियो, और हमें उद्धार पाना है अपने सारे कर्जों से, अपने सारी बीमारियों से, अपने परेशानियों से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है प्रियो। अगर हम बाइबल के वचन में नहीं चलेंगे तो फिर शैतान हमें क्या करेगा? बोझ में डालेगा, चिंता में डालेगा, डिप्रेशन में डालेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें आजाद करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर हमको शांति देना चाहते हैं प्रियो। तो हमें क्या करना है? क्षमा मांगना है और बाइबल के वचनों के में चलना है, और जो भी आपने कर्जे ले लिए हैं, उधारी ले लिए हैं प्रिय, उसके लिए क्षमा मांगना है और वायदा करना है कि इस बार मुझे छुड़ा दीजिए, अगली बार से मैं आपके वचन में चलूंगा और मैं दोबारा उधारी नहीं लूंगा, दोबारा कर्ज नहीं लूंगा। हालेलुया। क्योंकि आप मेरे प्रोवाइडर है, आप मेरे देने वाले हैं, आप मेरे पालनहार है, आप मेरे सृजनहार है, आप मेरे खिलाने वाले हैं, आप मेरे कर्ता हैं। हालेलुया। सब कुछ आप है परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखूंगा, जितने आप मुझे दे रहे हैं उतने में संतुष्ट रहूंगा। जब आप मुझे ज़्यादा देंगे तब मैं उस सामान को खरीदूंगा, लेकिन उधारी मैं नहीं लूंगा। हालेलुया।
तो हम देखते हैं प्रियो कि जब हम वचन में नहीं चलते तभी हमारे जीवन में क्या आती है, रोग भी आती है, बीमारी भी आती है, समस्याएं भी आते हैं। हालेलुया। तो हमें बाइबल के वचन में चलना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है प्रियो। हालेलुया। और अपने आप से जो भी बुराई है उसको दूर करना है और सहायता परमेश्वर से लेना है। हम देखते हैं प्रियो कि हमें बहुत सारी गवाहियाँ मिलती है कि जो बहुत समय से बुराई में जो था, जो नशे कर रहा है या और कुछ, वो कलीसिया आते गया और 2-3 साल में क्या हो गया, उसको उस बुराई करने का मन ही नहीं किया। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि वो बुराई उसके जीवन से चली गई, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया है प्रियो, आपको शुद्ध करने के लिए, आपको पवित्र करने के लिए, आपको हम देखते हैं अपनी कलीसिया बनाने के लिए, अपने अंग बनाने के लिए। प्रभु ने कहा है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। हालेलुया। ताकि पापी लोग को नाश होने से बचा सके प्रियो। हालेलुया। आपके लिए प्रभु आए हैं, आपको शुद्ध करने के लिए आए हैं, आपको अच्छी जीवन देने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए आए हैं। हालेलुया। ताकि उस मंदिर में ना रोग रहे, ना बीमारी रहे, ना चिंता रहे, ना बोझ रहे। हालेलुया। ये तभी होगा प्रियो जब हम अपने आप को परमेश्वर का अंग समझेंगे और जब हम परमेश्वर को समय देंगे और परमेश्वर के वचन में चलेंगे। वचन के खिलाफ अगर आप जाओगे प्रियो तो आपके जीवन में क्या आएगी, बोझ आएगी, चिंता आएगी। हालेलुया। फिर भी प्रभु आपको उस बोझ चिंता से भी छुड़ाते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु आप दयालु है, वो आपसे प्रेम करता है, आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो, परमेश्वर का अंग बनना है और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और हमें बोना भी है परमेश्वर के कार्य के लिए। आपको जानना है कि आप किस तरीके से, आपका शरीर, आपका देह, आपका जीवन किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा कर सकता है। अगर आप अच्छा गाते हैं प्रियो तो आपको अच्छा गाना गाना है, कलीसिया में आपको गाना गाना है। अगर आप और भी कुछ काम कर सकते हैं वो परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए प्रियो, तो आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि स्वर्गीय आशीष यही है आपकी। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जो गरीब व्यक्ति है वो सिर्फ गाना गा रहा है तो उसका स्वर्ग में उसका धन इकट्ठा नहीं हो रहा है। हालेलुया। उस गाने के द्वारा क्या हो रहा है, उसका स्वर्ग में उसके लिए धन इकट्ठा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जो काम काज कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, वो बीज बो रहा है, धनी व्यक्ति बीज बो रहा है, जो अपने पैसों को दे रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है, तभी उसके लिए स्वर्गीय धन इकट्ठा हो रहा है। ऐसा नहीं है प्रियो। जो सेवा का कार्य कर रहा है, जो सुसमाचार भी जाके सुना रहा है या अपनी गवाही को भी सुना रहा है, वो भी क्या कर रहा है, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा कर रहा है। हालेलुया। तो हर एक के लिए परमेश्वर ने कार्य को रखा है प्रियो। आपको जानना है कि आपके जीवन से आपके परमेश्वर को कैसी महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है प्रियो, अपना शरीर को परमेश्वर का मंदिर समझना है और परमेश्वर को समय देना है और हमें बीज भी बोना है और हमें प्रेम करना है परमेश्वर से। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर के कार्य के लिए बढ़ चढ़कर कार्य कर सके, अपने स्वर्गीय धन इकट्ठा कर सके। हालेलुया। और हम उद्धार पा सके और सारे हम देखते हैं प्रियो जो भी हमारे जीवन बोझ चिंता परेशानी है, जो भी रोग बीमारी, उससे आज़ादी पा सके, क्योंकि परमेश्वर आपको शुद्ध करने आया है, आपको आजाद करने आया है, आपको आशीष का वारिस बनाने आया है, आपके बच्चों का आशीष का वारिस और अधिकारी बनाने आया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने अधिकारी घोषणा कर दिया अपने वचनों के द्वारा प्रियो, और आपको अब क्या करना है, उसे पाना है। वो ऐसा नहीं है कि आज जैसे कि आज वचन में चल रहे हो, 1 महीना चल रहे हो, 2 महीने, साल भर चल रहे हो और नहीं हो रहा है ये सब। परमेश्वर ने आपके लिए समय ठहराया है प्रिय, उस समय पे वो आपको आशीष जरूर देगा और आपको धीरजवान भी बनाता है ताकि आप उद्धार को पा सके। क्योंकि बहुत लोगों के गवाही को हम देखते हैं, जो जल्दी जल्दी जिनको मिल जाता है वो क्या हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जैसे धन संपत्ति उनको जल्दी जल्दी मिल गया तो फिर वो क्या करते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देंगे, अपने ऐश आराम में ही भूल जाते हैं परमेश्वर को। हालेलुया। तो परमेश्वर पहले आपको क्या करता है प्रियो, सिखाता है ताकि आप धनी भी हो जाएं, और क्योंकि परमेश्वर जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिलाता, इसलिए आपको परमेश्वर पहले सिखाएगा प्रियो कि आप धनी तो बने लेकिन अपने उद्धार को ना खोए, आप उद्धार को भी पकड़े रहें, आप मुक्ति को भी पाए। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाए गए वचनों पर परमेश्वर ढेरों आशीष हमें देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।